Hello students, good morning. Welcome back to the online classes conducted by Sunrise School. Dear students, we are reading the first chapter from your English book Vista, and we are reading the third level. The third level is a very mysterious story. इसमें चार्ली नाम का एक व्यक्ति है जो पास्ट में चला जाता है, अतीत में चला जाता है, पिछली दुनिया में चला जाता है और वहाँ जाकर के वो कैसा कैसा एक्सपीरियंस अनुभव करता है वो इस चैप्टर में बताया गया है। तो कल के तक हमने पढ़ लिया था यहाँ तक, अब हम शुरू करते हैं कल से आगे, ठीक है। तो देखते हैं कि वो किस प्रकार से ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के थर्ड लेवल पर पहुँचा। हालांकि ऐसा कोई थर्ड लेवल नहीं है, लेकिन उसका कहना है चार्ली का कि है, वहाँ पर तो बहुत पुरानी दुनिया के लोग रहते हैं। देखिए, एनीवे खैर, हेयर इज़ व्हाट हैपेंड एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पर ये हुआ। हैपेंड मीन होना। मेरे साथ ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पर ये हुआ। वन नाइट लास्ट समर, पिछली गर्मियों की बात है कि एक रात को आई वर्कड लेट एट द ऑफिस, मैं देर तक ऑफिस में काम करता रहा। आई वॉज इन ए हरी, मैं जल्दी में था। टू गेट अप टाउन टू माई अपार्टमेंट में निवास स्थान, अपने घर जाने की जल्दी में था। सो आई डिसाइडेड टू टेक द सबवे, इसलिए मैंने डिसाइड किया, फैसला किया, टू टेक द सबवे। सबवे क्या होता है? भूमिगत रास्ता जहाँ पर अंडरग्राउंड ट्रेनें चलती हैं। फ्रॉम ग्रैंड सेंट्रल, तो मैंने सोचा कि ग्रैंड सेंट्रल से सबवे से निकल जाता हूँ। बिकॉज क्योंकि इट इज़ फास्टर दैन द बस, ये जो सबवे ट्रेन है ना, ये बसों से जल्दी पहुँचती हैं, फास्ट हैं, इसलिए सोचा कि बस की बजाय आज सबवे ट्रेन से निकल जाता हूँ। नाउ आई डोंट नो व्हाई दिस शुड हैव हैपन टू मी, अब मैं नहीं जानता कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। आई एम जस्ट एन ऑर्डनरी गाय, ऑर्डनरी मीन साधारण, गाय मीन इंसान, नेम्ड चार्ली, 31 ईयर्स ओल्ड, मैं 31 साल का चार्ली नाम का एक साधारण सा इंसान हूँ। एंड आई वाज वीयरिंग ए टैन गैबर्डिन सूट, टैन होता है बादामी रंग, टन TAN टन, और गैबर्डिन होता है एक विशेष कपड़ा होता है, कपड़े को कहते हैं गैबर्डिन। मैं बादामी रंग का गैबर्डिन का सूट पहने हुए था, एंड एक्स्ट्रा हैट, और एक्स्ट्रा हैट पहने हुए था, विद ए फैंसी बैंड, जिसमें मैंने एक फैशनेबल पट्टा लगा रखा था। जो ये हैट था, इस पर इसने एक बैंड होता है, पट्टी, फैशनेबल पट्टी लगी हुई थी। आई पास्ड ए डजन मैन, मैं दर्जनों आदमियों के पास समीप से गुजरा। हु लुक्ड जस्ट लाइक मी, ये सब बिल्कुल मेरे जैसे ही दिख रहे थे। एंड आई वाजंट ट्राई टू एस्केप फ्रॉम एनीथिंग, और मैंने वाजंट ट्राई, कोई कोशिश नहीं की, टू एस्केप, बच निकलने की, फ्रॉम एनीथिंग, किसी भी चीज़ से बचकर निकलने की मैंने कोई कोशिश नहीं की। आई जस्ट वांटेड टू गेट होम, मैं तो बस घर जाना चाहता था। टू लुइसा माई वाइफ, अपनी पत्नी लुइसा के पास पहुंचना चाहता था। तो आपने देखा, ये जो चार्ली है, इसको घर पहुंचने की जल्दी है, इसने सोचा आज बस की बजाय सबवे ट्रेन से जाता हूं, और सबवे ट्रेन पकड़ने के लिए ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन की सेकंड तल पर ये पहुंचता है। एंड वेंट डाउन द स्टेप्स टू द फर्स्ट लेवल, और मैं सीढ़ियों पर, वेंट डाउन नीचे गया, दी स्टेप सीढ़ियों पर, टू द फर्स्ट लेवल, मैं फर्स्ट लेवल पर पहुंचा। वेयर यू टेक ट्रेन्स लाइक द 20th सेंचुरी, फर्स्ट लेवल जो स्टेशन है, यहाँ पर आपको 20th सेंचुरी की ट्रेनें दिखाई देंगी, मिलेंगी वहाँ पर। 20th सेंचुरी, 20वीं शताब्दी की यहाँ पर ट्रेनें मिल जाती हैं। तो मैं फर्स्ट लेवल पर पहुँचा। देन आई वॉकड डाउन, फिर मैं पैदल चलता हुआ नीचे की तरफ। अनदर फ्लाइट, दूसरी सीढ़ियों पर से चलने लगा, टू दी सेकंड लेवल, और अब मैं सेकंड लेवल पर पहुंच गया। वेयर दी सबर्बन ट्रेन्स, जहाँ पर जो सबर्बन क्या होती हैं? उप ट्रेनें, छोटी ट्रेनें, लीव फ्रॉम, जहाँ पर छोटी ट्रेनें निकलती हैं। डक्ड इनटू एन आर्च्ड डोरवे, डक्ड मीन घुस जाना,
मैं घुस गया इनटू एन आर्चड, आर्चड होता है मेहराब युक्त, बड़ा सा गेट पर मेहराब बनी हुई, और मैं एक मेहराब युक्त डोरवे, डोरवे मीन दरवाजे में से हेडिंग आगे बढ़ता हुआ फॉर दी सबवे, सबवे की तरफ चल पड़ा। एंड गोट लॉस्ट, और वहाँ मैं खो गया। दैट इज़ ईजी टू डू, हालांकि यहाँ जाना बड़ा आसान है। आई हैव बीन इन एंड आउट, मैं सैकड़ों बार जा चुका हूँ, बाहर आ चुका हूँ। ऑफ ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पर हंड्रेड्स ऑफ टाइम्स, सैकड़ों बार। यहाँ पर जाना आसान है, मैं सैकड़ों बार यहाँ आ जा चुका हूँ। बट आई एम ऑलवेज बम्पिंग इनटू न्यू कॉरिडोर्स एंड स्टेयर्स एंड डोरवेज, लेकिन मैं अक्सर टकराता रहता हूँ, घुसता रहता हूँ। बम्पिंग में घुस जाना, इनटू न्यू डोरवेज, नए नए दरवाज़ों में, एंड स्टेयर्स, नई नई सीढ़ियों पर, एंड कॉरिडोर्स, और नए नए गलियारों में से मैं घुसता रहता हूँ। वंस आई गोट इनटू ए टनल, एक बार तो मैं एक ऐसी सुरंग में घुस गया था, अबाउट ए लॉन्ग माइल लॉन्ग, जो 1 मील लंबी थी। एंड केम आउट इन द लॉबी ऑफ द रूजवेल्ट होटल, और ये सुरंग फिर कहाँ निकली? रूजवेल्ट होटल की लॉबी में निकल करके आई थी। अनदर टाइम आई केम अप इन एन ऑफिस बिल्डिंग ऑन 46 स्ट्रीट 3 ब्लॉक्स अवे, एक बार ये हुआ कि 3 ब्लॉक दूर 46 स्ट्रीट की एक ऑफिस बिल्डिंग में मैं निकला। तो इस प्रकार से मैं 2-3 बार मेरे साथ ऐसा हो चुका कि मैं ऐसे ही रास्ता भूल जाता हूँ और किसी सुरंग में घुस जाता हूँ, और वो सुरंग कहीं दूर जा कर के निकलती है। समटाइम्स, कई बार तो आई थिंक, मैं ये सोचता हूँ कि ग्रैंड सेंट्रल इज़ ग्रोइंग लाइक ए ट्री, ये जो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन है ये एक पेड़ की तरह बढ़ता जा रहा है। पुशिंग आउट न्यू कॉरिडोर्स एंड स्टेयर केसेज लाइक रूट्स, जिस प्रकार जो पेड़ की जड़ें होती हैं वो बढ़ती जाती हैं, फैलती जाती हैं, इसी प्रकार इस ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन में भी नए नए कॉरिडोर्स और नई नई सीढ़ियाँ इन जड़ों की तरह निकलती रहती हैं, तो बढ़ता रहता है ये। देयर इज़ प्रोबेबली ए लॉन्ग टनल, शायद एक लंबी सुरंग है। दैट नोबडी नोज अबाउट फीलिंग इट्स वे, किसी को नहीं पता। एक यहाँ पर एक बहुत लंबी सुरंग है, शायद किसी को नहीं पता। फीलिंग इट्स वे अंडर द सिटी राइट नाउ, जो सीधा बीचों बीच शहर के निकलती है। ऑन इट्स वे टू टाइम स्क्वायर, और ये टाइम स्क्वायर तक जाती है, ऐसी एक सुरंग है, सबको नहीं पता। एंड मे बी अनदर टू सेंट्रल पार्क, और यहाँ एक सुरंग और भी है जो सेंट्रल पार्क तक जाती है। एंड मे बी, और ऐसा हो भी सकता है, बिकॉज फॉर सो मैनी पीपल, क्योंकि बहुत से लोगों के लिए, थ्रू द ईयर्स, सालों से, ग्रैंड सेंट्रल हैज़ बीन एन एग्जिट, ये जो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन है ये एक एग्जिट में निकासी, ये बहुत से लोगों के लिए एग्जिट का साधन बना हुआ है, निकासी का साधन बना हुआ है। ए वे ऑफ एस्केप, ये एक पलायन करने का रास्ता बना हुआ है। एस्केप मीन पलायन करना, बच निकलना। तो बहुत से लोगों के लिए ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन एक निकासी का और एक पलायन का रास्ता बना हुआ है। मे बी दैट इज़ हाउ द टनल आई गोट इन टू, हो सकता है मैं भी ऐसे ही किसी सुरंग में घुस गया हूँगा। बट आई नेवर टोल्ड माई साइक्रेटिस्ट फ्रेंड अबाउट दैट आइडिया, लेकिन मैंने कभी भी नहीं बताया किसको? अपने साइक्रेटिस्ट फ्रेंड को, अपने मनोरोग विशेषज्ञ दोस्त को, अबाउट दैट आइडिया, इस विचार के बारे में। द कॉरिडोर आई वॉज इन, जिस गलियारे में मैं चल रहा था, बिगेन एंगलिंग, वो एंगल होता है मुड़ना, लेफ्ट मीन दाएं, बाईं तरफ, वो बाईं तरफ मुड़ने लग गया। जिस रास्ते से मैं चला जा रहा था अकेला, मैं रास्ता भटक गया था और मैं ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के सेकंड लेवल पर से रास्ता भूल गया था और एक सुरंग में घुस गया था। तो जिस प्रकार से ये बाईं तरफ मुड़ता जा रहा था, एंड स्लांटिंग डाउनवर्ड, स्लांट मीन तिरछा, डाउनवर्ड्स नीचे की तरफ जा रहा था। एंड आई वाज थॉट दैट आई वाज रॉन्ग, और मैंने ये भी सोचा कि मैं गलत रास्ते पर चल रहा हूँ। बट आई केप्ट ऑन वॉकिंग, लेकिन मैं चलता रहा, केप्ट ऑन वॉकिंग। ऑल आई कुड हियर, मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था, सिवाय was the empty sound of my own footsteps, सिवाय मेरे पद चिन्हों की खाली आवाज़ के। footsteps मीन पैरों के जो आवाज़ है, उसके सिवाय मुझे वहाँ कुछ सुनाई नहीं दे रहा था, इतनी खामोशी थी। एंड आई डिडेंट पास ए साउल, और मैं किसी के पास से भी नहीं गुजरा, वहाँ मुझे कोई इंसान नहीं मिला। देन आई हार्ड, फिर मैंने सुनाई दिया, दैट सॉर्ट ऑफ हॉलो रेयर, हॉलो मीन खाली सा, रोयर मीन गरज या आवाज़। फिर मुझे खालीपन की आवाज़ सुनाई दी। अहेड, आगे,
दैट मीन्स जिसका मतलब है ओपन स्पेस, कि आगे कोई खुला स्थान है, एंड पीपल टॉकिंग और लोग बातें कर रहे हैं। तो मुझे फिर एक खोखला सा शोर सुनाई दिया। इसका मतलब ये था कि आगे लोग बात कर रहे हैं और ये सुरंग ख़त्म हो रही है और आगे खुला स्थान है। द टनल टर्न्ड शार्प लेफ्ट, जिस सुरंग में मैं जा रहा था वो एकदम से शार्प मीन एकदम से लेफ्ट मीन बाईं तरफ मुड़ गई। आई वेंट डाउन ए शॉर्ट फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स, मैं भी नीचे चला गया। ए शॉर्ट फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स, एक प्रकार की सीढ़ियों पर से, एंड केम आउट ऑन द थर्ड लेवल एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, और मैं कहाँ आ गया? ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के तीसरे तल पर आ गया। फॉर जस्ट ए मोमेंट, एक पल के लिए, आई थॉट, मैं सोचने लगा, आई वॉज बैक ऑन द सेकेंड लेवल, कि मैं तो वापस सेकेंड लेवल पर आ गया हूँ। बट आई सा, लेकिन मैंने देखा, द रूम वाज स्मॉलर, वहाँ का कमरा तो छोटा था। देयर वर फीवर मीन कम, टिकट विंडोज, यहाँ पर टिकट की खिड़कियाँ भी कम थी, टिकट काटने की खिड़कियाँ, एंड ट्रेन गेट्स, और रेलगाड़ियों के जो दरवाजे हैं जहाँ से रेलगाड़ियाँ निकलती हैं वो भी कम थे, एंड द इंफॉर्मेशन बूथ, और यहाँ पर जो इंफॉर्मेशन बूथ था, यहाँ पर जो सूचना पट लगा हुआ था, इन दी सेंटर, बीच में, वाज वुड, वो लकड़ी का था, एंड ओल्ड लुकिंग, और पुराना सा दिख रहा था। तो मुझे लगा कि नहीं, सेकंड लेवल में तो नहीं हूँ मैं, कहीं और पहुँच गया हूँ। एंड द मैन इन द बूथ वोर, और उस बूथ में जो आदमी बैठा था वो पहने हुए था क्या? एक ग्रीन आई शेड, हरे रंग के चश्मे पहने हुए था, एंड लॉन्ग ब्लैक स्लीव प्रोटेक्टर्स, और लंबे लंबे बाजुओं वाले काले प्रोटेक्टर पहना हुआ था। प्रोटेक्टर होता है लंबा चौगा। द लाइट्स वर डिम, मैंने देखा कि वहाँ लाइटें बड़ी डिम थी, एंड सॉर्ट ऑफ फ्लिकरिंग, फ्लिकर मीन कांपना, कपकपाना, ऐसी लाइटें थी मानो हवा के साथ कांप रही हूँ। देन आई सा, भाई, फिर मैंने देखा कि ये क्यों कांप रही थी। दे वर ओपन फ्लेम गैस लाइट्स, क्योंकि ये मिट्टी के तेल के दिए थे। ओपन फ्लेम मीन खुली फ्लेम वाले, ये किसी शीशे में बंद नहीं थे। जो दिए होते हैं इसके तेल के दिए, तो ये तेल के खुले दिए थे, इसलिए हवा की वजह से कांप रहे थे। आगे देखिए, देर वर ब्रास स्पिंटन्स ऑन द फ्लोर, स्पिंटन होते हैं पीकदान, थूकदान, लोग पान खा करके स्टेशन पर इधर उधर ना थूकें इसलिए पीकदान बना रखे थे वहाँ पर। तो जो पीकदान थे वे ब्रास के थे। एंड एक्रॉस द स्टेशन, और स्टेशन के पार, स्टेशन के दूसरी तरफ दूर, आई ग्लिंट, एक चमकने, ऑफ लाइट, प्रकाश की चमकने, कोट माई आई, मेरी आंखों पर पड़ी। मैंने देखा कि मेरी आंखों पर कोई प्रकाश की चमक पड़ी है। ए मैन वाज पुलिंग, क्या था फिर? मैंने देखा तो एक आदमी निकाल रहा था एक गोल्ड वॉच, एक सोने की घड़ी, फ्रॉम हिज वेस्ट पॉकेट, अपने बनियान की जेब से सोने की घड़ी निकाल रहा था। ही स्नैप्ड ओपन द कवर, उसने स्नैप झटके से इस घड़ी का कवर खोला। ग्लांस्ड एट हिज वॉच, अपनी घड़ी पर नज़र मारी, एंड फ्रॉन्ड, और त्योरियाँ चढ़ाई, माथे पर बल डाला। फ्रॉन्ड मीन माथे पर बल डाला, त्योरियाँ चढ़ाना। तो मैंने देखा कि इन लोगों के पास, इन आदमियों के पास तो कलाई घड़ी नहीं है, ये तो जेब घड़ी रखे हुए हैं। ही वोर ए डैरबी हैट, वो एक डैरबी हैट पहने हुए था। ए ब्लैक 4 बटन सूट, और वह काले रंग का 4 बटन वाला सूट पहने हुए था। विद टिनी लैप्स, जिसके लैप्स छोटे छोटे थे इस सूट के। एंड ही हैड ए बिग ब्लैक, और उसकी बड़ी बड़ी काली हैंडल जैसी मस्टेच मूछें थी। देन आई लुकड अराउंड, फिर मैंने घूम कर देखा, एंड सा, और देखा, दैट एवरीवन इन द स्टेशन वाज, कि स्टेशन पर हर कोई आदमी ड्रेस्ड लाइक 18-19 समथिंग, 18वीं 19वीं शताब्दी के कपड़े पहने हुए था। आई नेवर सा सो मैनी बियर्ड्स, मैंने इतनी दाढ़ियाँ तो कभी नहीं देखी। साइड ब्रन्स, इतनी गलमूछे कभी नहीं देखी लोगों की। साइड ब्रन होते हैं गलमूछे, दोनों तरफ बड़ी बड़ी मूछें गालों तक। एंड फैंसी मस्टेज इन माई लाइफ, और अपने जीवन में इतनी फैशनेबल मूछें नहीं देखी। ए वोमेन वाक्ड इन, एक औरत चलती हुई आई। थ्रू दी ट्रेन गेट, ट्रेन के गेट से आई। सी वोर ए ड्रेस, उसने जो ड्रेस पहन रखी थी वो कैसी थी? विद लेग ऑफ मटन स्लीव, उस ड्रेस की जो बाजू थी वो मटन, लेग ऑफ मटन, ये कोई फैशन है, उस तरह की थी। एंड स्कर्ट्स, और वो स्कर्ट पहन रखी थी उसने। टू द टॉप ऑफ हर हाई बटन शूज़, स्कर्ट उसने पहन रखी थी, और उसने जूते कैसे पहन रखे थे? हाई बटन शूज़, ऊंचे ऊंचे जूते, बटन वाले जूते पहन रखे थे। बैक ऑफ हर, और उस औरत के पीछे। आउट ऑन द ट्रैक्स, मैंने वहाँ बाहर, रेल ट्रैक होते हैं जो पटरी होती है,
और मैंने बाहर पटरियों पर देखा उस औरत के पीछे। आई काट ए ग्लिम्प्स, मेरी एक नज़र पड़ी। ऑफ ए लोकोमोटिव, लोकोमोटिव होता है इंजन, रेल का इंजन। और उस औरत के पीछे पटरियों पर एक रेल के इंजन पर मेरी नज़र पड़ी। ए वेरी स्मॉल, ये जो इंजन था रेल का, ये बहुत ही छोटा सा। क्यूरियर एंड आइव्स, ये कुरियर एंड आइव्स का मतलब है कि माल ढोने वाला इंजन, मालगाड़ी का इंजन था, लोकोमोटिव। तो ये मालगाड़ी का इंजन था एक छोटा सा, विद ए फ्यूनल शेप्ड स्टैक, और इसकी जो स्टेक थी, इसकी जो चिमनी थी ना, वो कीप के आकार की थी। एंड देन आई न्यू, और फिर मैं समझ गया कि मैं कहाँ पहुँच गया हूँ, मैं तो किसी दूसरी दुनिया में पहुँच गया हूँ। टू मेक श्योर, पूरा यकीन करने के लिए कि मैं दूसरी दुनिया में पहुँच गया हूँ, अतीत में पहुँच गया हूँ, उसको पूरा श्योर करने के लिए आई वॉकड ओवर टू ए न्यूज़ बॉय, मैं एक अखबार वाले लड़के के पास गया। वहाँ एक अखबार बेचने वाला लड़का खड़ा था जो अखबार बेच रहा था। एंड ग्लांस्ड एट द स्टैक ऑफ पेपर्स, और मैंने उसके पास पड़े हुए अखबारों के ढेर पर नज़र मारी। एट हिज फिट, उसके पाँव के पास जो अखबारों का ढेर पड़ा था उस पर नज़र मारी। इट वॉज दी वर्ल्ड, अखबार कौन सा बेच रहा था वो? दी वर्ल्ड नाम का अखबार बेच रहा था। एंड दी वर्ल्ड हैजंट बीन पब्लिश्ड फॉर ईयर्स, और मैं जानता था कि जो ये दी वर्ल्ड अखबार है ना, ये तो काफ़ी सालों से छप ही नहीं रहा है, बंद पड़ा है। द लीड स्टोरी सैड, इसमें मुख्य जो खबर थी, लीड स्टोरी मुख्य खबर, उसमें बताया गया था समथिंग अबाउट प्रेसिडेंट क्लेवलैंड, प्रेसिडेंट क्लेवलैंड के बारे में बताया गया था। आई हैव फाउंड दैट फ्रंट पेज, और बाद में मैंने इस अखबार का फ्रंट पेज मिल गया था। इन दी पब्लिक लाइब्रेरी फाइल, जो पब्लिक लाइब्रेरी है उसकी फाइलों में मुझे मिल गया था। एंड इट वाज प्रिंटेड जून 11 1894, और ये अखबार 11 जून 1894 का छपा हुआ था। तो इन बातों से हमें क्या लग रहा है कि चार्ली एक्चुअल में अतीत में पहुंच गया है, पास्ट में पहुंच गया है, 200 साल पुरानी दुनिया में पहुंच गया है, क्योंकि ना तो ये अखबार बंद पड़ा था और इस पर डेट भी 1894 की थी, तो वर्तमान की डेट नहीं थी। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि चार्ली रास्ता भटकता हुआ थर्ड लेवल पर पहुंच गया। 2-3 क्वेश्चन आपके बनेंगे कि चार्ली थर्ड लेवल पर कैसे पहुंचा, वो कैसे रास्ता भटका, और थर्ड लेवल और सेकंड लेवल में क्या डिफरेंस है, क्या क्या चीज़ें उसको अलग नज़र आई। तो ये क्वेश्चंस भी मैं आपके पास भेजूँगा, आप अच्छे से इस चैप्टर को पढ़ना और फिर क्वेश्चंस भी याद करना। आज के लिए इतना ही काफ़ी। ओके, बाय।